हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका चैनल WMH में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हमसे तो कुछ दिन क्लास ड्यूज हो चुका है क्योंकि हम यहाँ प्रेजेंट ही नहीं थे, हम कहीं गए हुए थे और कहीं जाने की वजह से ये क्लास हमारा 10 से 15 दिन हो या फिर 18 दिन हो, ये क्लास रुक गया और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अगर यहाँ मैं रहता प्रेजेंट तो ज़रूर होता अपलोड, लेकिन उम्मीद है कि अब से ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अब से कंटिन्यू वीडियो डाला जाएगा। त्रिकोणमिति का आप लोगों का पाठ पढ़ाया जा रहा था, मैथ्स त्रिकोणमिति डॉक्टर KC सिन्हा की बुक से, स्टूडेंट फ्रेंड बुक से। एक्सरसाइज 8.1 का बहुत सारे बात हम बता चुके, बहुत सारे क्वेश्चन को हमने डील कर रखा है। क्वेश्चन को डील करने के साथ साथ उस पॉइंट के हिसाब से जितने भी फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा था जहाँ तक, वो सभी फॉर्मूला को भी हमने साबित करके बता रखा है, जिसमें कहा जाए कि सर आप थोड़ा सा रिपीट करा दीजिए फॉर्मूला को। तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा फॉर्मूला को फास्ट रूप में हम रिपीट करा देते हैं। जरा सा फोकस करिएगा बोर्ड पे, आप लोग बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को सबसे पहले हम बताए थे फॉर्मूला कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। अब साइन का उल्टा क्या होता है जी, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। बताइए, ये P/H है तो H क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इसका उल्टा होता है H/P। दूसरा फॉर्मूला बताए थे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, H ऊपर जाएगा, B नीचे। उल्टा का मतलब यही ना होता है। तीसरा नंबर में बताए थे आपको क्या, tan थीटा। P/B होता है, इसका उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot। B ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूले बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे VBI कहते हैं। अगर ये तीन चीज को नहीं जानिएगा ना, त्रिकोणमिति भूल जा कोई काम नहीं करेगा। ये तीन फॉर्मूला, ये जो तीन तीन और तीन का उल्टा, टोटल मिलाकर 6 त्रिकोणमितियां निष्पत्तियां, ये 6 का फॉर्मूला नहीं जानिएगा ना, तो जरा सा भी त्रिकोणमिति हिलेगा ना, समझ भी नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद इसका सरदार जो होता है PBH वाला जो मीटर आ गया, वो किस पे डिपेंड करता है, वो जो डिपेंड करता है पाइथागोरस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल पाइथागोरस पे, जो कि हम बताए हैं। पाइथागोरस के बारे में नहीं बताया जी, बिल्कुल बताया। जिसमें आपको फॉर्मूला को निकाल रखे थे, वो फॉर्मूला पहला फॉर्मूला था कि यदि P का हमें जरूरत पड़े तो किस तरह से निकालेंगे। तो P बराबर, जिसको P को हिंदी में लंब बोलते हैं, ऐसा तो मालूम है आपको। P बराबर निकालना हो तो क्या करेंगे, √H² - B²। दूसरी बात B का आया, B निकालना हो तो क्या करेंगे, √H² - P²। यदि सर H खत्म है, H नहीं है तो H निकालना है तो कैसे निकालें, H बराबर P² + B²। ये होती है सारी पॉइंट, ठीक है। ये तीन पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके साथ साथ इससे थोड़ा सा पावरफुल फॉर्मूला जो इस्तेमाल हुआ था वो भी बताएंगे। फास्ट ही चलते हैं। नंबर 1 में आपको बताए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये बताया था फॉर्मूला। अब कहिएगा सर इससे दो फार्मूला और बनता है, तो पहला फार्मूला क्या बनता है, तो साइन थीटा का मान निकालना है भाई। तो 1 तो उधर पहले से मौजूद है, कोसेक इधर गुना में तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा कि नहीं, 1/कोसेक। नंबर 2 की बात कहा जाए तो कोसेक थीटा को इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। ये फर्स्ट हो गया। नंबर 2 बात किया जाए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। दूसरी फॉर्मूला बराबर क्या होता है, 1। यदि पहला इसका निकल कर आएगा, कॉस थीटा को निकालिएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक, इधर गुना में तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। यदि सेक को आप इस तरफ रखेंगे तो 1 है, कॉस गुना में तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागम। नंबर 3 फॉर्मूला tan cot का मीटर है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसलिए पहला निकल कर आएगा क्या, tan को आप इधर रखोगे, उधर 1 है, कॉट गुना में तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। नंबर दूसरा इसका निकल कर आएगा, कॉट को इस तरफ रखिएगा तो 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये सभी तरह तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ। जहाँ तक की टॉपिक को हमने बता रखा है, वहाँ तक की टॉपिक में ये सभी फॉर्मूला का इस्तेमाल हो चुका है। अब हम सोच रहे हैं कि जहाँ तक 1.1 का हिसाब बताया गया, वहाँ तक का बस इतना ही सा फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब जो हिसाब आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा पावरफुल फार्मूला का इस्तेमाल होगा। अब क्या है वो पावरफुल फार्मूला, ये तो आपको जानना है ना। बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट से बताएंगे आपको, पहले फार्मूला साबित करने के लिए बताएंगे। नहीं सीखोगे तो फिर हमें कहना, हम गारंटी देते हैं मैथ सिखाने का। यदि आप लोगों को पूरी त्रिकोणमिति अच्छे से सीखना है
तो आप जाइए वीडियो में, हमारे चैनल में घुसिए, घुसने के बाद एक एक वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जो भी निकला हुआ है सभी डाला गया, अपलोड किया गया, वो सभी को देखिए, सीख जाओगे, 100% गारंटी है। ठीक है, इसके बाद अब हम फॉर्मूले की बात करेंगे, ये सभी चीज़ों को हम खत्म करते हैं। ठीक है, आगे की बात त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, जो पावरफुल फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए जो फॉर्मूला पावरफुल बताना जा रहे हैं उसका फर्स्ट स्टेप देखिए क्या है। पहला फॉर्मूला के बारे में आप जानिए, लिख देते हैं थोड़े से बड़े अक्षरों के रूप में, लिखेंगे नंबर 1, जिसमें कहता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इतना फॉर्मूला होता है बउआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ। अब इससे 2 निकलेगा, नंबर 1 तो ये बन गया, इससे अब 2 निकलेगा, वो 2 कैसे बनेगा, ये समझदार काफी हो, समझ जाओगे आसानी से। इधर साइड में हम करते हैं ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ जाओ। देखिए क्या लिखा गया फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे नंबर 1 निकला, इससे जो बनेगा उसको रोमन अंक में हम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर को आप इधर रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर क्या पहले से मौजूद 1 है, बताइए कॉस प्लस में है, उस तरफ भेज दे तो कैसा रहेगा, और वो क्या चीज में बदल जाएगा। देखिए कॉस प्लस में है तो उस तरफ गया तो माइनस में हो गया, पहले से क्या था 1 था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। इतना हो गया फॉर्मूला किसके बराबर, साइन स्क्वायर। देखो नंबर 1 फॉर्मूला क्या निकल कर आया इससे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अब देखिए इससे एक और निकलेगा, देखिए बिल्कुल आसानी से निकलेगा क्या, अब की बार इसको रखेंगे इसी जगह पे, क्या है भाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले से क्या मौजूद है, इधर 1 है। अब देखिए इधर साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इस तरफ, तो इसको उस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या माइनस में नहीं हो जाएगा, बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी यही फॉर्मूला है नंबर 1 टाइप का। ठीक है ना, फर्स्ट टाइप में जो फॉर्मूला आया ये है, इससे बनकर आया, ऐसा जो आया है बनकर वो बताते हैं। ठीक है, इससे लगभग टोटल इसको सहयोग लेने पर टोटल 5 फॉर्मूले होते हैं। देखिए बताते हैं कैसे। इससे नंबर 1 पहला था, इससे रोमन अंक में निकाल कर ला रहे फॉर्मूला नंबर 1, जिसका नाम होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे हमने साबित कर रखा है। ठीक है, फिर देखिए एक बात और बताते हैं, नंबर 2 फॉर्मूला की बात की जाए तो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालो ना जी, अभी देखो कॉस निकाला है कि नहीं, बराबर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों से फिर एक गो निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा वो समझिए बढ़िया से। देखिए समझदार बहुत ज्यादा है आप लोग, इसको साइड में हम कर रहे हैं इसलिए ताकि आप समझ जाओ। क्या आया है जी पहला वाला में, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन है, देखिए कैसे प्रोसेस होगा। आपको हम फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में बताए थे, यदि बराबर की इस तरफ किसी संख्या हो या फिर किसी लेटर का स्क्वायर रहे तो उस तरफ भेजते हैं तो उसका रूट हो जाता है। तो साइन स्क्वायर है तो सिर्फ स्क्वायर को नहीं, सिर्फ साइन थीटा को इधर लिखेंगे और स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे, तो इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। और पहले से क्या मौजूद है, क्या यही ना, हाँ बना जी, बिल्कुल बन गया। देखिए पहला बना, इससे फिर जो बनेगा जिसका नाम हम दे देंगे क्या, ए। ठीक है, कोई दिक्कत, ए नाम दे दिए, उसका नाम ए दिए। ए देने के बाद देखिए क्या है, साइन स्क्वायर नहीं, क्या बचेगा, साइन थीटा। क्या बचा, साइन थीटा बराबर में क्या निकल कर आया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और वही बात इसमें भी है, यहाँ से ये निकल कर आया, इसका नाम क्या दे दें, बी देते हैं। जैसे में देखिए ये है क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रह गया कि नहीं, बताइए, ये हो गया ना, ये होगी बात। तो जो क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट, लिख देते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर उस तरफ गया तो क्या हो गया, रूट में बदल गया, क्योंकि क्या कहलाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, हमें मालूम। अभी सब चीज को मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाए। मेरा सोच है कि ये फॉर्मूला जो हम बताएं इतना सारा,
इतना में हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा पूरी पूरी बात, और हमें मालूम होना चाहिए कि ये आखिर इतना बराबर 1 होता है तो कैसे होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है भाई। जानना जरूरी है कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल जरूरी। तो इसे हम साबित कर देते हैं आप लोगों के बीच, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा ही रहेगा, हमें उम्मीद है। तो इसी साइड में हम करते हैं साबित, ठीक है, इसी साइड में हम करते हैं साबित, या तो फिर इस जगह पे करते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। चलो ठीक है। आपको एक चीज़ मालूम है क्या, वो देखिएगा ध्यान से, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। जानते हो पाइथागोरस के अनुसार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। इसमें पहले नंबर में आपको क्या करना है, पी स्क्वायर बराबर मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, बी प्लस में है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया। नंबर 2 फॉर्मूला की बात की जाए तो बी को आप इधर रखो, ठीक है, बी स्क्वायर को, एच स्क्वायर पहले से उधर है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर। ये 3 चीज को याद रखिएगा तो बिल्कुल नॉर्मली रूप में हो जाएगा साबित। देखिए जैसे में क्या दिया गया पहला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया, बराबर में क्या है 1, तो इसलिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से चलना। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से चल देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई वाह, एकदम कॉमन, एकदम साधारण हो। अरे समझिए तो बढ़िया, पहले देखिए कैसे होगा। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आ जाता है सर, डॉट ही ना होता है, बिल्कुल समझ में आ जाए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, पी बटा एच, अब ऊपर क्या स्क्वायर तो होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नो, दिक्कत है नहीं, प्लस फिर देखिए क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा रे, कुछ और होगा नहीं, स्क्वायर ही, ठीक है। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मतलब कि P के ऊपर स्क्वायर बटा H के ऊपर भी स्क्वायर, प्लस फिर की B के ऊपर स्क्वायर बटा H के ऊपर भी स्क्वायर। ध्यान से समझो, ये चीज समझ जाओ तो बहुत महान हो, शायद कोई टीचर बताता है इस तरह से करके, ठीक है, ये हम बता देते हैं आपको, सुन लीजिए ध्यान से। अब देखिए आगे की बात, भिन्न के जोड़ पढ़े हो ना जी, भिन्न के जोड़ के प्रोसेस से देखिए कैसे, एच स्क्वायर देखो हर में जो है वो एलसीएम हो जाएगा, तो क्या एलसीएम निकल कर आएगा, एच स्क्वायर ही आएगा ना, एच स्क्वायर, कुछ और आएगा नहीं, एच स्क्वायर। इसका हर में भी एच, इसका भी हर में एच है ना, तो ऊपर क्या बचेगा जो है वही ना रह जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ऊपर क्या है बी स्क्वायर, ये है ना जी। थोड़ा सा जगह इधर लेते हैं, क्या आया ऊपर निकल कर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में क्या एच स्क्वायर, ये ना आया। अब जरा समझदार ज्यादा हो बताइएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कोई सूत्र निकाल कर रखे हैं, जरा देखिए तो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या निकाल कर रखे हैं, अरे भाई वाह, इसको हटाकर इसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसका ही मान ये है ना, तो इसको हटाकर इसको नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखें। तो वही देखो, इसके बराबर ये है तो इसको हटाएंगे, ये रखेंगे, जब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है तो इसको हटाकर इसको रख देते हैं, या इसको हटाकर इसको, जिससे फायदा होगा वही करेंगे। तो इसको हटा देते हैं, क्या रखेंगे एच स्क्वायर बटा में क्या है एच स्क्वायर, दोनों जाएगा कट, कितने मरते में, एक मरते में, आ गया बराबर एक, तो मालूम हो गया होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसीलिए ना कहते हैं कि ये फॉर्मूला नहीं है, बहुत महान फॉर्मूला है, ठीक है, समझो तब न, ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत बेहतरीन से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज। अब कहिएगा सर ये वाला तो हो जाएगा आसानी से, एक ये भी बताऊंगा और एक रूट वाला भी बताऊंगा, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए, ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं, बढ़ाते हैं बात को आगे। ये जो बताए हैं उसको आप लोग क्या करिएगा, नोट करना हो तो वीडियो को स्टॉप करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम रहने नहीं देंगे, हर वक्त हमको जगह का कमी होता है, इसलिए हम इसे मिटा देते हैं और दूसरे फार्मूला नोट करेंगे, साबित करेंगे। दूसरा फार्मूला की है जो कि आप लोगों को कष्ट पहुंचा सकता है, जिसका नाम है क्या, नंबर 1 जो बना था, क्या नाम है, नंबर 1, जिसका कहते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा पर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बराबर इतना एल एच एस से आर एच एस। अरे भाई भाई कोई जरूरी है कि एल एच एस से चलेंगे तो आर एच एस आएगा, हम चलने वाला है, राह ही है, जो रास्ता से जाएंगे जाकर पहुंच जाएंगे जगह पे, ठीक है ना, चाहे इधर से चले चाहे इधर, लेकिन
एक बात मन में जरूर रखना, एक बात ध्यान में जरूर रखना कि जिधर थोड़ा सा ज्यादा जटिल हो उधर ही से चल कर लाएंगे इधर, है ना। जटिल ई दिख रहा है, जटिल ई दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा, तो ये कौन सा है RHS, चलेंगे किधर से RHS से, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना है। हाँ तो देखिए कैसे बन जाए। RHS से चले हैं तो क्या लाना है हमें, LHS लाना है, आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात। देखो कैसे तुम ही लोग करोगे, हम तो सिर्फ एक जरिया है तुम लोगों का, बस और कुछ नहीं। 1 तो 1 है भाई, बताइए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, होल स्क्वायर है तो कर दिए रे, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 1 है माइनस है, B का स्क्वायर बटा H का, इसका मतलब है ना दोनों को बारी बारी से स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल। अब बताइए 1 माइनस इतना है, इससे क्या साबित हो रहा कि भिन्न का घटाव का उपयोग हुआ ना, जानवे करते हो तो करिए ना, H स्क्वायर, ठीक है। बताइए इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक सीधे एक में गुना होगा ना, तो क्या बचेगा H स्क्वायर, माइनस तो माइनस, H से H क्लियर है, बचेगा क्या, जो है वही रहेगा। अब बताइए बाबू कि क्या ऊपर निकल कर आया, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा में क्या है H स्क्वायर है। जरा बताइए कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला ऊपर यूज है, जरा देखो जरा आंख से अच्छा से देखिए, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के लिए क्या है P स्क्वायर। तो बताइए बाबू कि एकरा हटा के एकरा नहीं रख सके रे, इसको हटा कर इसको रख सकते हैं जी, तो इसको ये कहाँ पे है, ये ना है, तो इसको हटा देते हैं, क्या रखेंगे P स्क्वायर। बताइए इसको हटा दिए, क्या रखे P स्क्वायर, बटा में क्या है H स्क्वायर है, बताइए P बटा H दोनों का स्क्वायर, तो ऐसा कर देते हैं P और बटा H लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, कौन गलत बात, कुछ नहीं ना, नहीं। अब आपको मालूम है कि P बटा H किसका फॉर्मूला होता है, तो भैया साइन थीटा का होता है, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया ना, क्या आया राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, आया जी। बहुत समझते हो आप लोग, कैसा लगा, मस्त लगा। यही कहते हैं ध्यान से सीखोगे, ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। हमें लगता नहीं है कि आप लोग नहीं समझेंगे, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो हर हाल में समझ जाएगा। कुछ है यार, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना है और बेहतरीन से पढ़ाई करना, बिल्कुल आसान है। ये स्टेप का बता रखा है, ये स्टेप का बताने के लिए बाकी इसको बताएंगे, ये दो आप खुद से करोगे, ठीक है। इतना करने के बाद तो और हमें सबका नहीं बताना होगा, थोड़ा थोड़ा जो टफ दिखेगा उसे बताएंगे, बाकी सब HW। देखिए ये बता दिए हम, ये बता दिए, ये बता दिए, ये दोनों जो रह गया आपका HW रह गया, ठीक है। A और एक B, नंबर 2 और नंबर B दोनों क्या है आपका HW का फॉर्मूला रहेगा, जबकि ये पहले आपको जानना होगा, ठीक ना। ये बता रहे हैं अभी थोड़ी देर में, बिल्कुल इसी तरह से है भाई, बनाना कोई भारी बात नहीं है। देखिए ना हो जाता है ना तुरंत, देर लगेगा रे, ये देखो ना, देखो ना कैसे हो जाएगा। क्या है जिसका नाम है A, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये ना है। तो बताओ ये जटिल है कि जटिल उस तरफ, तो उस तरफ क्या है राइट हैंड साइड, जिधर जटिल है उधर ही से चल देंगे। क्या है नाम जी, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जरा बताइएगा, समझदार ज्यादा हो आप लोग। 1 तो 1 है, रूट तो रूट है, ठीक है 1, माइनस तो माइनस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B बटा H होता है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दें। बताइए नहीं करेंगे, फास्ट चल रहा है ताकि आपको समझा चुके हैं, ठीक है, ताकि हम आपको समझा चुके, समझना कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। 1 है माइनस, ठीक, ऊपर B है तो B का स्क्वायर, नीचे H है तो H का स्क्वायर हो जाएगा। जरा बताइएगा अंडर रूट H क्या हो जाएगा LCM, अभी जस्ट बताइए प्रोसेस को, दिक्कत नहीं होना चाहिए। H है तो ऊपर क्या हो जाएगा H स्क्वायर, माइनस B है तो B स्क्वायर हो जाएगा। जरा बताइए आगे बढ़, फिर देखिए क्या करते हैं। अंडर रूट बताइए, ये H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के लिए क्या रखे थे, देखो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के लिए क्या रखे थे P स्क्वायर, क्या रखे थे P स्क्वायर, बटा में क्या है जी B स्क्वायर, अरे है ना है भाई, सॉरी बटा में क्या है H स्क्वायर, तो क्या H नहीं रखेंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए क्या करेंगे, P स्क्वायर बटा H स्क्वायर, तो P बटा H लिख देते हैं और दोनों के होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। अब इसका स्क्वायर से रूट हट जाए, नहीं जानते हो जी, कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर हो उसके ऊपर रूट चढ़ा हो तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, सिर्फ क्या निकल कर आता है X से। तो वही बात यहाँ पे, स्क्वायर से रूट हट गया, क्या निकल कर आया P बाई H। अब P बाई H किसका सूत्र होता है,
जानते हो बहुत अच्छे से। साइन थीटा का क्या आया, साइन थीटा। बताइए RHS से LHS आया, आया जी, कोई दिक्कत है? अरे जी को सो दिक्कत नहीं हो तो खाली समझो अच्छा से। इतना सा दिक्कत नहीं होने देंगे, कहते हैं ना गारंटी दिलाते हैं सिखा देंगे मैथ सिखा देंगे। 25 नंबर का तैयारी करिए इस त्रिकोणमिति से हाइट एंड डिस्टेंस को मिलाकर। नहीं होगा पूरी नंबर तो फिर हमें बोलना, ठीक है, सिखा देंगे बिल्कुल। अब टॉपिक को चेंज करेंगे। ये साइन प्लस कोस वाला मीटर था, अब जानेंगे अगला फॉर्मूला क्या क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। अब जानिए इस चीज के बारे में। ये जो फॉर्मूला बताएंगे इसमें थोड़ा सा मार्क का, थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को समझना ध्यान, थोड़ी सी खतरनाक है, बस बिल्कुल नॉर्मली रूप से। ये तो आपको बता ही रखे हैं हम, p² प्लस b² बराबर h² होता है। p² बराबर फॉर्मूला होता है h² माइनस b²। ये सब तो सोल्व करके बता सकते हैं। p² बराबर h² माइनस b²। इसका इस्तेमाल होगा आप लोगों के पास, ठीक है। अब बिल्कुल सोल्व होगा आप लोगों से आसानी से, समझिएगा ध्यान से। नंबर 2 फर्स्ट स्टेप का तो बता ही चुके। नंबर 2 स्टेप नंबर 2, ठीक है, जिसके फॉर्मूला का नाम सुनिएगा ध्यान से। क्या होगा फॉर्मूला? sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या क्या है देखिए, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 आया। इसके बारे में सुनिएगा और समझिए कैसे कैसे फॉर्मूला बना है बस वो देखिए। नंबर 1 तो बनेगा बिल्कुल आसानी से भैया, की है sec² थीटा लिख देते हैं। sec² थीटा बराबर इन्हें की है पहले से हो 1 है ना, और पहले से क्या है भाई 1 है। तो ये tan जो है क्या है माइनस में, इसका चिन्ह के साथ देखिए क्या है माइनस में, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। जरा बताइए 1 प्लस tan² थीटा हो गया। पहला फॉर्मूला क्या हो गया? 1 प्लस tan² थीटा किसका? sec² थीटा का, ठीक है। अब इसका 2 नंबर जो निकल कर आएगा इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, वो समझिएगा ध्यान से। नंबर 2 क्या, इधर साइड में समझाते हैं। क्या लिखा गया फॉर्मूला? sec² थीटा माइनस tan² थीटा। समझा देते हैं आपको, बिल्कुल आसानी से समझिएगा, ध्यान रखिएगा, आसानी से हो जाएगा। बताइए 10 को निकालना है ना, तो बताइए ये sec² थीटा है, इसको इधर ही रखो। पहले से क्या 1 है, ये माइनस में उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में tan² थीटा हो गया ना प्लस में जी। कोई दिक्कत है किसी को? नो, दिक्कत होने का सवाल है, तो बेसिक है भाई। देखिए आगे बढ़ते फिर देखिए क्या लॉजिक लगता है वो देखिए। इधर पहले से क्या है sec² थीटा। अब बताइए बाबू कि 1 हमको क्या निकालना है? सेक वाला तो निकाल चुके, बार बार सेक वाला रहेगा नहीं। अब निकालना है tan वाला फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा बराबर tan² थीटा बराबर, तो क्या निकालेंगे देखिए। आप ऐसा करिए 1 को इस तरफ ले आइए, 1 को इस तरफ ले आए तो प्लस में है, तो इस तरफ आकर माइनस होगा। हो गया ना, माइनस हो गया। आगे बढ़ेंगे फिर देखिए क्या इधर क्या है पहले से tan² थीटा। तो बताइए 10 के लिए क्या निकल कर आया? sec² थीटा माइनस 1। ये याद रखना। नंबर 1 फॉर्मूला sec² थीटा बराबर 1 प्लस tan² थीटा। नंबर 2 tan² थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sec² थीटा माइनस का 1। ये निकल कर आया। अब इससे जो बनेगा ए नंबर फॉर्मूला वो देखिए, स्क्वायर को खाली उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, बाकी जो है वही रहेगा 1 प्लस tan² थीटा। बताइए इसका बी नंबर जो फॉर्मूला बनेगा, 10 आप ऐसे ही रहेगा, 10 आपका सिर्फ स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उधर जाकर रूट हो जाएगा, क्योंकि sec² थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला था 4। अब आप बोलिएगा सर इसको भी साबित करो, बताइए क्या है रे? अभी ना बता रखा हूँ एक ठो, जब एक ठो बता ही दिए तो ये क्या नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, ये भी हो जाएगा आपसे, ये भी हो जाएगा आपसे, ये भी हो जाएगा। अगर कष्ट हो दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा पीछे करिएगा, वीडियो को पीछे करके जो मैंने पहले बता रखा हूँ उसको समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से ये भी सॉल्व हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत हो, ज़्यादा कष्ट हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, फिर से मैं बताऊँगा इसे साबित कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ देखो, इस पर खाली ख्याल रखना है कि ये जो फॉर्मूला होता है थोड़ा सा टेढ़ा है। sec² थीटा माइनस 1 बराबर tan² थीटा, बाकी ये सब सीधा, पहले जो बताया वो भी सीधा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है नंबर 3 प्रोसेस का, ठीक है, उसके बारे में जानिएगा। सबको एक एक करके साबित कर लीजिएगा। हमारे तरफ से 8W है भैया। पहला वाला में 2 ठो बचा था,
बाकी ये 5 का 5 एच डब्ल्यू है आप लोगों के लिए, 5 का 5 जो है क्या है एच डब्ल्यू है, बाकी 5 और देंगे वो भी एच डब्ल्यू रहेगा। नंबर थर्ड फॉर्मूला प्रोसेस का देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये ना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है। अब इससे जो नंबर 1 बनकर निकलेगा जिसका नाम होगा कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, माइनस उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस माइनस में तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इस तरह से हो गया। ये नंबर 1 निकला, इससे नंबर 2 फिर निकलेगा। नंबर 2 थोड़ा सा कष्ट है, बिल्कुल इसके तरह जो मैंने पहले बता रखा है आपको समझा के। देखिए साइड में इसे भी हम करते हैं डील, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। जो कि फॉर्मूला लिखा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। तो देखिए कैसे सोल्व होगा इसे समझना है आपको, क्या कैसे सोल्व होगा समझना है। क्या है इधर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर ही रखेंगे, ठीक है, इसको इधर ही रखेंगे। बताइए इधर पहले से क्या है 1 है, ये माइनस में है उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होगी बात, कोसेक स्क्वायर थीटा हम तो जानते हैं कोसेक बराबर निकाल चुके, लेकिन निकालना कि आप कोट के बारे में ना कैसे निकलेगा। देखिए 1 प्लस में है तो इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में क्या बचा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल कर आया। तो बताइए नंबर 1 नंबर 2 क्या निकल कर आया कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल कर आया। देखिए नंबर थर्ड का ये 2 फॉर्मूला बना, नंबर थर्ड का तीसरा ए और बी वाला मीटर को जान लीजिए। ए नंबर जो बनेगा आपको बिल्कुल नॉर्मली रूप में बता चुका हूँ, आसानी से बन जाएगा आपसे। क्या है बाकी सेम रहेगा, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ी सी बात इसको मिटा देते हैं हम, ठीक ना। स्क्वायर को उस तरफ भेजते हैं तो क्या होता है रूट, बाकी ये जो है वही चीज को नोट कर देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। बी नंबर जो बनेगा इससे जो बनेगा इस लाइन से जो बनेगा निकल कर आएगा जो, उसके बारे में करते हैं बात। क्या कोट स्क्वायर थीटा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो उस तरफ चला गया ना, स्क्वायर तो उस तरफ नहीं चला गया, तो स्क्वायर को उस तरफ भेजे तो फिर क्या हो गया रूट हो गया, जो कि क्या रहा कोसेक स्क्वायर, ये वाला ना सेम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का ये निकल कर आया। यहाँ पर भी 5 फॉर्मूला, ये भी आपका एक डब्ल्यू है। क्या एक डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू यही है कि आपको साबित करना है। हमने ये फॉर्मूले को साबित करने के लिए आपको सिखाया पूरी अच्छे तरीके से, आपको करना है इसे साबित, ठीक ना। एक एक करके और सभी फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी तरह का कष्ट किसी तरह का दिक्कत हो तो मैसेज जरूर करना है, मैसेज बोले तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको किस तरह से हमें समझ में नहीं आया, फिर से बताइए सर, तो बिल्कुल बताएंगे समझाएंगे अच्छे से। साथ ही साथ कहा जाता है भाई कि अब आप लोग खामोश नहीं रहिएगा, क्योंकि अब जो चलेगी टॉपिक 8.1 का जो हिसाब चलेगा वो काफी हीरो, एक हिसाब को कई तरीके से बताएंगे और इतना स्मार्ट तरीके से बताएंगे देखकर दंग रह जाओगे एकदम, बिल्कुल डायरेक्ट एज घुसेगा। अरे डायरेक्ट मैं नहीं घुसेगा, घबराना नहीं, बिल्कुल जितने हार्ड लगता है ना उतने ही हम आसान करते हैं इस मैथ को, उतने ही आसान। त्रिकोणमिति आपको 2 हिसाब पहला वाला में है, पहला स्टेप में 5 हिसाब इसमें है, 5 ठो इसमें, 5 5 10 और 2 12 ठो एच डब्ल्यू आप पूरा करिए। जो पहले फॉर्मूला बताया उससे पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद जो पहले मैथ बताए हम 8.1 में उन सभी मैथ को भी देख लीजिए। देखने के बाद अब जो मैथ आएगा पावरफुल आएगा, जिसे हम जितने पावरफुल रहे उसको पावर लो करते हैं, जितने पावर हाई रहे हो उतना ही पावर लो रूप में हम बताते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। इसी के साथ हम क्लास की समाप्ति करते हैं और हमारे YouTube चैनल को प्रोग्रेस कराइए। जैसे ही प्रोग्रेस होगा, जैसे ही आप लोग हमें मोटिवेट करिएगा, वैसे ही हम भी आप लोगों का साथ देंगे, बिल्कुल एक नई नई तरीका के साथ, नई नई टॉपिक के साथ, नई नई कॉन्सेप्ट के साथ हम बताएंगे और नए नए मैथों के साथ भी हम आप लोगों से जुड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और लाइक जरूर करें, ठीक है।